हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हियर टू डिस्कस मॉडल्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड के यूजेस को डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ डेयर, needn't, used to, must एंड ought to। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ डेयर, needn't, used to, ought to and must, इनको डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ डेयर। डेयर को हम मॉडल्स में किन सिचुएशंस में यूज करते हैं? डेयर को हम मॉडल्स में एब्सेंस ऑफ करेज के लिए यूज करते हैं, मतलब हिम्मत के अभाव में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू से सो, तुमने ऐसा कैसे कहा, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। He dare not oppose me in this matter, वह इस मामले में मेरा विरोध नहीं कर सकता। He dare not to say these words, वो ऐसे शब्द नहीं बोल सकता। I dare not say this thing to my father, मैं इस तरह की चीजें अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो हम मॉडल्स को जब भी डिस्कस करते हैं तो डेयर को कहाँ पर यूज करते हैं? लैक ऑफ करेज, एब्सेंस ऑफ करेज, जहाँ पे साहस की, हिम्मत की कमी होती है, जहाँ पर हम अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेयर को यूज करते हैं। आई डेयर नॉट स्पीक दीज वर्ड्स, मैं ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीडंट। नीडंट जो है, नीड एज ए वर्ब यूज किया जाता है, लेकिन जब हम नीडंट लगा देते हैं तो हम उसे एज मॉडल यूज करते हैं नीडंट को। नीडंट का मीनिंग भी क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और एब्सेंस ऑफ करेज, जहाँ पे किसी चीज की जरूरत ना हो, जहाँ पे किसी चीज की कंपल्शन ना हो, जहाँ पर हम किसी चीज के लिए सामने वाले को मजबूर ना करें, वहां पर हम नीडंट को यूज कर सकते हैं। यू नीडंट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज टुडे इज ए हॉलीडे, आज तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है। यू नीडंट डू दिस वर्क बिकॉज टुडे इज हॉलीडे, आज तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है। यू नीडंट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, तुम कुछ समय के लिए आराम कर सकती हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ यूज्ड टू। हम मॉडल्स में यूज्ड टू को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? फर्स्ट जो हमारे पास यूज आता है वो आता है पास्ट हैबिट्स। जो हमारी पास्ट की हैबिट्स हैं, उन आदतों को बताने के लिए हम जो है वो यूज टू का यूज करते हैं। गांधी जी यूज्ड टू स्पेंड एवरी डे, गांधी जी हर रोज चरखा काटा करते थे। माई मदर यूज टू फेड स्पैरोज एवरी डे, मेरी माँ चिड़ियों को खाना डाला करती थी, दाना डाला करती थी। माई फादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, मेरे पिताजी वॉक के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यूज टू का, डिसकंटिन्यूड हैबिट, ऐसी हैबिट्स जो अब नहीं है, जो छूट चुकी हैं, जिनमें गैप आ चुका है, उन आदत को, डिसकंटिन्यूड हैबिट्स को, आदतों को बताने के लिए हम यूज टू को यूज करते हैं। आई यूज टू स्मोक इन दोज डेज, आई यूज टू स्मोक एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं पहले सुबह सुबह स्मोकिंग किया करता था। आई यूज टू स्मोक इन दोज डेज, मैं उन दिनों स्मोकिंग किया करता था, धूम्रपान किया करता था। इट मीन्स कि ये ऐसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं जो अब छूट चुकी है। तो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूड हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज्ड सिचुएशन, बदलती हुई परिस्थितियों के लिए हम यूज्ड टू को यूज करते हैं। देयर यूज्ड टू बी मैंगो ट्रीज इन द कंपाउंड ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के आंगन में, बाग में, कंपाउंड में जो है वो मैंगो के पेड़ हुआ करते थे। तो अब जो वो सिचुएशन है वो अब, इट मीन्स वो सिचुएशन पहले थी,
अब प्रेजेंट में वो सिचुएशन नहीं है, तो बदलती हुई सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज टू को यूज करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मस्ट। मस्ट को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। मस्ट का जो पहला यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंपल्शन के लिए यूज करने वाले हैं, मजबूरी के लिए जो है हम यूज करते हैं मस्ट को। जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वहाँ पर हम जहाँ सामने वाले को कंपेल करते हैं वह अपनी बात मानने के लिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। यू मस्ट respect your elders. You must do your homework. अब जब हम होमवर्क करते हैं तो हमारे टीचर्स हमें कोई ऑप्शन नहीं देते हैं कि हाँ मत करना या करना, वो हमें कंपेल करते हैं, यू शुड डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो जहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है, जहाँ पर हमें कंपेल किया जाता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज आता है वो आता है ऑर्डर्स के लिए, जहाँ पर हम सामने वाले को ऑर्डर्स देते हैं, वहाँ पर हम मस्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट मस्ट आंसर all the questions given in section A, कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये ऑर्डर है, जब हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को तो वहां पर हम क्या करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फेटिक एडवाइस, जहाँ पर हम सामने वाले को प्रभावशाली एडवाइस सलाह देते हैं, वहाँ पर हम मस्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज सीरियस, यू मस्ट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, कि जो पेशेंट है वो बहुत सीरियस है, आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उन्होंने उसको एक प्रभावशाली सलाह दी है। तो मस्ट का जो नेक्स्ट यूज हमारे पास आता है वो डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए हम जो है मस्ट को यूज करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, आज मैं इस काम को पक्का खत्म कर दूंगा। तो इसने अपना डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प बताया है कि जैसे भी हो आज मैं इस काम को पूरा करूंगा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, जहां पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता की बहुत मजबूत जो है वो सीरीज आती है। जब हम अपनी नैतिकता को बड़े मजबूत ढंग से एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें अपने या तुम्हें अपने पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मस्ट का जो नेक्स्ट यूज आता है वो इनएविटेबल सिचुएशंस को बताने के लिए किया जाता है। इनएविटेबल सिचुएशंस क्या होती है, ऐसी संभावनाएं जिनको टाला या रोका नहीं जा सकता, उन संभावनाओं को हम मस्ट से जो है वो बताते हैं। वी मस्ट डाई वन डे, वी मस्ट डाई वन डे, हमें एक दिन मर जाना है। तो ये जो है ये एक ऐसी संभावना है जिसे हम किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में नहीं टाल सकते। ought to, अब हमारे पास जो मॉडल्स में लास्ट यूज आता है वो आता है ought to। ought to क्या करते हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है,
मॉरल ड्यूटीज को, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को बताने के लिए हम ought to को यूज करते हैं. You ought to respect your elders. आप लोगों को, तुम्हें अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने 3 सेम तरह के सेंटेंसेस किए थे. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. नेक्स्ट हमने किया था यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अब सेम सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे मॉडल्स को यूज किया, तो जब हमने ought to को यूज किया तो इट मीन्स ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी को बताता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेकिन जैसे ही हमने मस्ट लगाया, मीन्स जो मॉडल्स हैं वो मोड, तरीका, मैनर को किस तरह से बताते हैं, ought to लगा, नैतिक जिम्मेदारी को बता दिया. यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जैसे ही हमने मस्ट लगाया तो हमने सामने वाले को कंपेल कर दिया, उसको मजबूर कर दिया कि तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. फिर हमने लगाया यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें अपने एल्डर्स का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. मीन्स ये बहुत नॉर्मल सोशल जो ड्यूटी बताई वहाँ पे आया. ought to स्ट्रॉन्ग, शुड से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आता है, इट मीन्स हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ये. बट जैसे ही मस्ट लगाया तो हमने क्या किया, सामने वाले को कंपेल कर दिया कि नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे जो मॉडल्स के यूजेस हैं वो समझ आए होंगे. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर से मॉडल के सभी यूजेज को कंपाइल करके फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.